लालच का फल। आप सभी ने ये तो सुना ही होगा कि लालच बहुत बुरी बला है। तो आइए आज इसका मतलब भी समझ लेते हैं इन कहानियों के माध्यम से। लालच का फल कहानी 1। लालच का फल लघु कथा। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था, उसे साथ उसकी पत्नी भी रहती थी। किसान तो बहुत ईमानदार था, परंतु उसकी पत्नी बहुत ही लालची स्वभाव की औरत थी, जिसके कारण वो अपने पीटीआई को हमेशा ताने मारती रहती थी कि जाओ कुछ कमा के लाओ। वो किसान रोज रोज अपनी पत्नी के तानों से बहुत ही परेशान हो गया था। वो दिन भर अपने खेतों में मेहनत करता था, फिर भी उसकी पत्नी सोचती थी कि हम एक झटके में अमीर हो जाएं, मुझे सारी दुनिया की खुशी मिल जाए। लेकिन किसान बार बार अपनी पत्नी को यही समझाता था कि हमें मेहनत करने के बाद खुशी मिलेगी, उससे अच्छी खुशी कुछ भी नहीं होती। लेकिन उसकी पत्नी के लालची स्वभाव के कारण उससे यह बातें समझ में ही नहीं आती थी। वो किसान अपनी पत्नी के तानों से बड़ा परेशान रहता था। एक दिन किसान जंगल में लकड़ी काटने गया और उस दिन धूप बहुत तेज थी, तो किसान धूप और गर्मी से बहुत जल्दी थक गया और वह आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया और अपनी पत्नी के बारे में सोचने लगा। इतने में एक साधु जंगल से गुजर रहे थे, तो उन्होंने उस किसान को देखा और समझ गए कि किसान जरूर किसी बात से परेशान है। वो उसके पास गए और उन्होंने उस किसान से परेशानी का कारण पूछा। किसान ने उस साधु को प्रणाम किया और बोला कि मैं परेशान नहीं हूँ, थोड़ा थक गया हूँ, इसलिए चेहरे पर थोड़ी चिंता जैसी भावना दिख रही होगी। लेकिन साधु ने कहा, नहीं, तुम जरूर किसी वजह से परेशान हो, इसलिए हमें बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। तो पहले किसान ने मना किया कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन साधु के बार बार कहने पर किसान अपने घर और पत्नी की स्थिति के बारे में सब कुछ बताने लगा। तो साधु ने कहा, बस इतनी सी बात है, तुम गरीब हो इसलिए ये समस्या तुम्हारे साथ है। इसलिए मैं तुम्हें एक ऐसी थाली दे रहा हूँ जिसमें अगर रात को थाली से कुछ भी मांगकर थाली को ढक कर सो जाओगे तो सुबह मांगी हुई चीज़ जरूर मिलेगी। लेकिन तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि एक रात में एक ही चीज़ मांगना है, और यदि एक ही रात में एक से ज़्यादा चीज़ें इस थाली से मांगोगे तो अगले दिन इस थाली के द्वारा दी गई सारी चीज़ें गायब हो जाएंगी और ये थाली भी गायब हो जाएगी। साधु की बात सुनकर किसान बहुत खुश हुआ और मन ही मन सोचने लगा कि सब चीज़ें धीरे धीरे बदल जाएंगी, हम गरीब से अमीर हो जाएंगे और हमारी पत्नी भी खुश रहेगी। ऐसा सोचकर किसान से उस साधु महाराज को धन्यवाद किया और फिर हंसी खुशी अपने घर लौट आया और उस थाली के बारे में अपनी पत्नी को बताया। पहले उसकी पत्नी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन किसान के समझाने के वो मान गई। वो दोनों रात होने का इंतजार करने लगे। जब रात हुई तो किसान और उसकी पत्नी ने थाली से सोने के सिक्के मांगकर उसे ढककर सो गए। जब अगले दिन सुबह उठे तो देखा कि उस थाली में सोने के सिक्के भरे हुए थे। अब किसान और उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना ना रहा, क्योंकि साधु महाराज की बात सच हो गई थी। अब तो किसान की पत्नी को इतने सारे सोने के सिक्के देखकर उसके मन में और ज्यादा लालच उत्पन्न हो गया। लालच का फल हिंदी कहानी। फिर एक रात उसने महल, फिर दासी, फिर नौकर चाकर सब कुछ एक एक करके मांग लिया, तो अगले दिन उसे मनचाही चीज मिल जाती थी। अब तो किसान की पत्नी गरीब से अमीर हो चुकी थी और उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता था। लेकिन उसके मन का लालच दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन किसान उसे बहुत समझता कि इतना सुख संपत्ति हमारे लिए बहुत है, लेकिन वह कहाँ मानने वाली थी। इसी बीच किसान एक दिन जरूरी काम से कहीं बाहर गया हुआ था और रात को घर वापस नहीं आ पाया था। तो किसान की पत्नी ने उस रथ थाली से एक साथ ढेर सारी चीजें मांग ली। फिर क्या था, अगले दिन साधु महाराज के कथन के अनुसार वह थाली और थाली द्वारा दी गई शुरू से लेकर अब तक की सभी चीजें गायब हो चुकी थी। इसके बाद किसान की पत्नी फिर से अपने टूटे हुए झोपड़े में आ गई थी। ये सब देखकर वो पछताने लगी। इतने में किसान भी आ गया और ये सब देखकर उसे समझने में जरा भी देर नहीं लगी और अपनी पत्नी को खूब बोला और कहा, और करो लालच। लेकिन अब सिर्फ पछताने के सिवा कुछ नहीं बचा था, क्योंकि जैसा कहा भी गया है कि लालच बुरी बला होती है। इंसान को जल्दी समझ नहीं आता, उसे तभी समझ में आता है जब सब कुछ खत्म हो चुका होता है और सिर्फ पछताना ही शेष